आज आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो बतला चुके हैं पिल्लू का वीडियो में। सवाल देखते हैं यहाँ से। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान भी दिया 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोई क्या लंबवृत्तीय शंकु है। एक लंबवृत्तीय शंकु है। इस शंकु में दिया हुआ है। इस शंकु में इसकी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया है। तो ऊंचाई कितना दिया? ऊंचाई दिया 24 और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट से यहाँ पर कितना हुआ? 24 यहाँ 25 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 7। तो बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r l होता है। पाई का मान दिया 22/7। r का मान कितना निकला है? r का मान निकला है 7 गुने इसकी l क्या है? तिर्यक ऊंचाई 25 है। तो ये 7 से ये 7 कटेगा। 25 से 22 में गुना करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। 25 दूनी 50 और 5 55, मतलब 500 क्या हो जाएगा? 50। ये आंसर है। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया? क्या बोलते हैं? 8 विद्यार्थियों ने यहाँ क्या बोलता है? 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। टोटल विद्यार्थी है कितने? 60 है। 60 में से 8 विद्यार्थी चयन नहीं किया, दोनों में से कोई विषय नहीं चयन किया। इसका मतलब 52 ऐसा विद्यार्थी है जो या तो गणित लिया होगा या क्या लिया होगा? जीव विज्ञान लिया होगा। 52 में से 29 ने क्या किया था? इसमें से 52 में से 29 ने क्या किया है? मैथ लिया है। 52 में से ही 29 मैथ लिया है। बायो कितना लिया? 32 विद्यार्थी बायो लिए हैं। मान लो x विद्यार्थी ने क्या किया? दोनों विषयों का चयन किया है। तो x विद्यार्थी ने दोनों विषयों के यहाँ पे चयन किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 52 विद्यार्थी में से कुछ ऐसा विद्यार्थी होगा जो यहाँ पे क्या होगा? x मतलब दोनों विषयों का चयन किया होगा। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे दोनों विषयों का चयन किया है उसका मान बोलता है निकालने के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए 52 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 52 विद्यार्थी है। 52 विद्यार्थियों में x विद्यार्थी ने क्या किया? दोनों विषयों का चयन किया। कितने विद्यार्थियों ने? x विद्यार्थियों ने। और यहाँ पे 29 विद्यार्थी है। टोटल क्या है? 29 विद्यार्थियों ने क्या किया? मैथ लिए। 29 में से जो घटेगा वो तो पता चल जाएगा कि मैथ वाला विद्यार्थी कितना बायो लिया है। तो 29 माइनस कितना हो जाएगा? x, फिर प्लस कितना होगा? 32 तो बायो लिया ही है। 32 में से हम कोई x माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना यहाँ पे बायो वाला विद्यार्थी मैथ भी लिया है। तो माइनस क्या करना पड़ेगा? मतलब 32 माइनस कितना करना पड़ेगा? x। तो 52 प्लस x बराबर 29 और 32 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 2 11, 9 2 11, 3 2 5 1 6, 61 हो जाएगा। तो 61 माइनस कितना हो जाएगा? 2x। 61 माइनस 2x। तो यहाँ पे x तो है ही, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x और ये माइनस है, माइनस x उधर है, प्लस कितना हो जाएगा? 2x बराबर 61 माइनस 52। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस
क्या होगा, -x होगा, क्योंकि 52 में से x को घटाएंगे तब पता चलेगा कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय को चयन किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x में, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9, मतलब 9 विद्यार्थी ऐसे हैं, 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और बायो दोनों विषय से लिए थे। पानी के एक टैंक को 3 पाइपों x, y और z के माध्यम से 5 घंटा में भरा जाता है। पाइप y से 3 गुना तेज है, पाइप x से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप x अकेले भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे x, y, z की इफिशियंसी क्षमता दिया हुआ है। इफिशियंसी क्या दिया हुआ है, x, y, z का इफिशियंसी दिया हुआ है। यहाँ पे x, y, z का इफिशियंसी दिया हुआ है कि z पाइप y से 3 गुना तेज है। यहाँ पर x, यहाँ पे क्या बोलता है, x 2 गुना तेज है किससे, y से। x 2 गुना तेज है y से, सॉरी y 2 गुना तेज है x से। तो x एक काम करता है तो y कितना, 2 कार्य करती है। यहाँ पे क्या बोलता है, z पाइप z y से 3 गुना तेज है, तो इसे 3 गुना तेज है, इसका मतलब यहाँ एक कितना काम करता है, 6 कार्य करती है। ये पर घंटा तीनों आदमी मिलकर कितना कार्य करता है, 6 2 8 9 काम करती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 9 आदमी, यहाँ पे क्या दिया कि 5 घंटा तीनों आदमी कार्य करता है। तो 1 घंटा में ये लोग 9 कार्य करती है, तो 5 घंटा में कितना कार्य करेगा, 9 पचे 45 कार्य करेगा। 45 कार्य करेगा तो एक्स अकेले भरने में कितना समय लगेगा, एक्स प्रत्येक घंटा कितना कार्य करती है, 1 घंटा कार्य करता है। तो 45 भरने में कितना मतलब घंटे समय लेंगे, 45 घंटा ही क्या करेगा, समय लेगा। ये आंसर है। निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनी द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या 12,40,000 है। तो यहाँ पर बोलता है क्या चीज़, किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा, में यहाँ पे दिया हुआ है 100% का मान क्या दिया, यहाँ पे 100% का मान दिया है 12,40,000 इतना दिया है। तो किस कंपनी द्वारा, स्पष्ट है कि 30% सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब क्या कर रहा है, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कौन निर्मित कर रहा है, 30% LMN कंपनी वाला कर रहे हैं। तो LMN कंपनी हो जाएगा। वैसे भी निकाल भी सकते हैं 30% का मान, 30% का मान कितना हो जाएगा, 12,40,000 बट्टे 100 गुने 30। तो ये जीरो कटेगा, 4 3 12 के 2 हाथ से ले, 3 दूनी 6 1 7 3, और यहाँ पे 2 गो जीरो, मतलब 3,72,000 मोबाइल क्या करेगा, फ़ोन निर्मित करेगा, LMN करेगी। जबकि ये भी जितने भी सारे कंपनी है ये इससे कम ही क्या करेगा, मोबाइल निर्मित करेगा, क्योंकि परसेंटेज से पता चलता है कि 88% किया, ये 22% किया, ये 25% किया है, ये 5% किया है, यहाँ पर देख रहा है 30% किया है। तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से पता चलेगा, पाई चार्टे से पता चलेगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ कितना दिया यहाँ पे 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है। आयत की लंबाई बोलता है निकालने के लिए, तो जब भी अनुपात में दिया रहेगा, अनुपात में इसका रेशियो दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3x रेशियो 1x मानना पड़ेगा, या x भी लिख सकते हैं, सीधे क्या लिख सकते हैं, x। तो ये आयत की क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इसका परिमाप क्या होगा, आयत की परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप किसके बराबर दिया है, ये दिया है 96 मीटर के बराबर। तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया, 3x प्लस चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है बराबर 96। तो
3 है कितना हो, 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x बराबर 96। 8 से 1 कटेगा तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 12 बार जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ बोलता है निकाल, लंबाई बोलता है निकालने के लिए। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 3x। तो 3 गुने x का मान कितना दिया है 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। ये क्या आंसर है। दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है। यदि फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी बना सकते हो, नहीं फॉर्मूला याद है तो इसका चाल, इन दोनों का फिर चाल निकालना पड़ेगा। ये मतलब समय लग जाएगा चाल निकालने में, फिर समय दोनों का अंतर निकालने में, इस समय लग जाएगा। अब इसी फॉर्मूले याद रखना, यदि दूरियां क्या हो समान हो तो चालों का गुना बटे चालों का अंतर गुने समय अंतराल हो जाए। क्योंकि 15 मिनट देरी, यहाँ पर भी देरी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से 5 घटेगा। और यदि एक देरी हो रही है, एक पहले ही जा रहा है, तब यहाँ पे क्या होती है 5 जुट जाता। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 40 की क्या थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी पूछता निकालने के लिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय। तो पहले था 10 चाल, तो चाल कितना हो जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, मतलब प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल और चालों का योग। तो 10 गुने 10 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो कितना किलोमीटर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। चालों का गुना बटे क्या होता है, चालों का अंतर होता है, जब दूरियां समान हो तब चालों का अंतर होगा। तो 10 गुने के यहाँ पे कितना होगा 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 गुने यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10। 10 क्या दिया मिनट में दिया है, तो घंटा बदलने के लिए 60 से हमको क्या करना पड़ेगा भाग देना है। क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ ये आंसर बोलता है निकालने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 10 गुने 12 बटे 12 में से 10 घटेगा 2 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 10 बटे 60। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, 6 दूनी 12, ये 2 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो किसी का आय अपने आप में कितना होता है 100% होती है। कितना होता है 100% होता है अपने आप में, सभी का आय कितना होता है 100%। 100% में क्या किया कि 30% इसने क्या किया, कृतिका ने आय घर के किराए पर खर्च कर दिया। किस पे, घर के किराए पर खर्च किया, घर पे खर्च किया। और बचा कितना 70%। 70% में से बोलता है शेष का, मतलब क्या बोलता है शेष, शेष कितना बचा है 70। 70 का क्या बोलता है 60% घरेलू व्यय में खर्च करता है। मतलब खर्च घरेलू व्यय में कितना करती है वो, 7 42, मतलब 42% किस पे खर्च करती है, घरेलू में खर्च करती है, घर में खर्च करती है। तो टोटल खर्च कितना करती है 100 में से 30 और ये 42 खर्च करता है, तो 2 4 3 7, मतलब 72% टोटल क्या करती है खर्च करती है। टोटल क्या करता है 72% खर्च करता है। बचाता है कितना, वो बचाती है टोटल कितना 28% बचाती है। क्योंकि 100% में से 72% खर्च ही कर दिया, तो बचाया कितना 28% बचाए। तो 28% बचा, 28% किसके बराबर दिया है 6300 के बराबर दिया है। तो उसकी कुल मासिक आय, मासिक आय क्या बोले शुरू में बोल रहे थे कि इसका अपने आप में क्या होती है, सभी का धन 100% होती है। मासिक आय बोलता है तो 100% का मान बोलता है निकालने के लिए। तो 6300 बटे 28 गुने 100 कटेगा, तो 7 चौक 28, 7 9 63, ये कटेगा तो 25 चौके 100।
अब इसको गुना करेंगे तो 9 पच्चे 45 के 5 हासिल 4, दोनों 18 4 कितना हो जाएगा 22, मतलब 22,500। 22,000 क्या हो जाएगा 500, 22,500 ये क्या है आंसर है। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याएं सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो सबसे छोटी संख्या पूछती है। जैसे मान लीजिए 9, 10, 12, 15 से जो संख्या विभाज्य हो जाएगी और उस विभाज्य होने वाली संख्या में यदि हम 3 जोड़ देंगे और जब उस जोड़े हुए भाग में जब हम इससे भाग करेंगे तो हमेशा क्या बचेगा 3 ही शेषफल बचेगा। तो स्पष्ट है कि इसका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के उसमें क्या करना पड़ेगा शेष में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे 9 दिया है, 10, 12, 15 कितना से कटेगा 2 से कटेगा, 9 2 5 10, 2 6 12, 15 के 15, फिर 2 से नहीं 3 से कटेगा तो 3 तिये 9, 5, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर कितना से कटेगा 5 से तो 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, 180। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 180। 180 में देखो जब इस सभी सारी संख्या से 9 से 10 से 12 से 15 से जब भी हम गुना कर सॉरी भाग करेंगे तो 180 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 180 में यदि हम 3 जोड़ दें तो हमेशा क्या बचेगा इसका शेषफल 3 ही बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 183 ये आंसर है। अड़तालीस लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं। इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में 17 दिन में कर सकते हैं। 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं। तो 6 दिन बाद में छोड़ता है इसका मतलब कितना दिन का कार्य हो चुका है। 6 दिन के बाद अब बचा है कितना दिन का काम बचा आपका 11 दिन का काम बचा। 17 में से जब 6 दिन का कार्य कर ही दिया तो बचा कितना 11 दिन का काम बचा। 48 लोग थे अब 4 आदमी छोड़ देते हैं तो कितना आदमी बचता है 44 लोग बचते हैं। तो वही 44 लोग अब बचा कितना 44 लोग। तो 44 लोग कितने दिन आप कार्य करेंगे 11 दिन कार्य करेंगे। इस 48 काम को कितना दिन 11 दिन कार्य करेंगे। तो यहाँ पे 48 लोग 11 दिन कार्य करेंगे और 44 यहाँ पे छोड़ देते हैं। कितना 4 कार्य काम छोड़ देते हैं तो 44 दिन का कार्य बचा है 44 लोगों का। तो ये कितने दिन में कर देंगे कितना दिन में कर देंगे तो डी का मान बोलता निकालने के लिए। तो कटेगा तो 11 चौक 44 और 4 से 1 कटेगा तो 12 चौक 48 मतलब कितना 12 दिन लगेंगे। ये बैठा है सूत्र M1D1 बराबर M2D2। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा M1D1 M2D2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? आवर्ती दशमलव का मतलब यही होता है कि दशमलव बार बार क्या हो आवृत्ति होते रहो। जिसमें बोलता है कौन से इसमें इस सभी में कौन से आवर्ती दशमलव का उदाहरण है सभी में से कौन से। तो सबसे पहले जांच करना पड़ेगा। तो आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है कि इसमें 5, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा खंड आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो आवर्ती दशमलव भिन्न होगा। तो 24 को हम जांच करते हैं 24 बटे क्या है 60। इसको जांच करते हैं तो कितना होगा 12 दूनी 24 12 5 60। देखो 2 5 ऊपर नहीं देखना है नीचा देखना है। 2 और 5 के अलावा कुछ है भी तो देखो यहाँ पे क्या 5 तो है ठीक है। फिर दूसरा जांच करते हैं 24 बटे कितना है 120
तो 12 दूनी 24, मतलब ये कितना, मतलब 5 मरतब कटेगा तो 1/, कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पर भी नीचे में 5 बच रहा है, तो इसका मतलब आवर्ती दशमलव भिन्न, ये नहीं आवर्त नहीं करेगा, मतलब काटेंगे तो बार बार रिपीट नहीं करेगा। फिर 24/, कितना देखते हैं, 24/90, तो इसको काटते हैं तो ये कितना होगा, 12 दूनी 24 से 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, और ये 2 से 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 15 तिये 45, 4/, कितना हो जाएगा 15, अब तो कटेगा नहीं। देखो यहाँ पे 4/15 है, तो 15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुने क्या है 5, 3 × 5 है। देखो 5 और 2 के अलावा यहाँ पे क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, ये आवर्ती दशमलव भिन्न है। क्या आवर्ती दशमलव, यही क्या आंसर है। यदि मैं एक वस्तु को 595 बेचता हूँ तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब वो 595 में बेचता था तो उसे क्या होता था, 19% का लाभ होता था। मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होती है, तो 19% का लाभ होता था, मतलब 119% हो गया। यदि मैं इस वस्तु को 475 में क्या करता हूँ, बेचता हूँ, 475 में बेचूंगा तो 119/, कितना हो जाएगा, 595 गुने 475, कटेगा तो काट देंगे कितना से, 5 × 5, 5 × 5 = 45, ये 5 × 45, 2 5 5 25, ये और ये कटेगा। मतलब क्या हुआ कि ये 100% सामान को 95% में ही बेचा, मतलब क्या हुआ, 5% का लॉस ही हो गया। क्या हो गया, 100% के सामान को 95% में बेचेगा तो कितना होगा, 5% क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हानि का है, 5% का लॉस, ये क्या आंसर है। दो संख्याओं का मोल 100 इतना, उनका लॉस 100 इतना है। यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आसानी से वाले क्या हो गया, एलसीएम गुने दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है यहाँ पे 330, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया 11, और इसमें से एक संख्या कितना दिया है 55। तो दूसरी संख्या बोलता है निकालने के लिए, मान लो बी बोलता है निकालने के लिए, तो कटेगा तो 11 × 5 = 55, 5 से कटेगा तो कितना होगा, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, मतलब 66 क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, मतलब बी कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। a-1/a बराबर 7, तो a² + 1/a² का मान बोलता है निकालने के लिए। तो a- कितना हो जाएगा, 1/a बराबर 7, तो a², तो इसका मान बोलता है निकालने के लिए, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तो हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² - 2ab, तो 2ab, तो जब 2 a क्या है 1 है, b का मान कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा, प्लस b², तो 1/a का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो 9 में कितना हो जाएगा 81, माइनस ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, सॉरी ये 9 नहीं है, ये है, क्या है ये, तो ये a² माइनस ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, प्लस 1/, कितना हो जाएगा a² बराबर 49, तो हो जाएगा a² + 1/a² बराबर 49 और 2 कितना हो जाएगा 51। ये क्या आंसर है। तो आज का ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट समाप्त हो गया।
और अगला जो एग्ज़ाम का मतलब पेपर है उसको कल करा देंगे। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। अब अगला भी पार्ट 1 पार्ट 2 में अगला भी समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू।